अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तरन्नुम खांडे। नाजरीन, आज हम कश्मीर न्यूज़ सर्विस में बात करने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक से। आइए इनसे बात करें। खैर मकदम है सर आपका। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई है कि वादी कश्मीर में जो है इलेक्शन मशीन्स और इलेक्शन इंतखाबात मुनक्किद कराने का जो सिस्टम है उसे मजबूत बनाया जा रहा है या कोई उसमें चेंज लाई जा रही है, आपका उस हवाले से क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो गवर्नमेंट से कोई बात ऐसी नहीं आई है। हमारा सिर्फ ये मानना है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कन्फ्यूजन में मत डालिए। हमारे एक रियासत के एक लीडर ने ये ट्वीट किया था कि कुछ मशीन्स आई हैं जम्मू सेक्रेटेरिएट में। अब वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन थे। अगर उनने कोई बात की तो गवर्नमेंट शुड कम आउट, उनको बोलना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो किस लिए आए हैं। बिकॉज ये आप क्यों तासुर दे रहे हैं कि अगर इलेक्शन कराएंगे तो अचानक करेंगे। आप इलेक्शन जमहूरियत के लिए चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग उसको एंजॉय करें, उसको वेलकम करें इलेक्शन को। आप इतने चोरी छुपे सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? लोगों के दिमागों में ये चीज़ें हैं। अगर ऐसा कुछ है, अगर कुछ बैलेट बॉक्सेस आए हैं, ऐसी ट्रक्स आई हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि ऐसी कोई बात है कि नहीं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह अगर गुज़िश्ता दिन की बात करें तो जम्मू सूबे में जो है महाराजा के का बर्थडे बहुत ही जश्न बीजेपी की जानिब से बहुत ही जश्न से मनाया गया, आपका उस हवाले से क्या है? देखिए, 11 लोग, 11 और 11 22 लोग जश्न मनाएंगे, वो जश्न नहीं होता है। आपने शायद लेटेस्ट एक आर्टिकल नहीं पढ़ा कि बहुत लोग उस पर क्वेश्चन मार्क ये लगा रहे हैं कि क्या ये सच में हीरो थे और किस बुनियाद पे उनको दिया। देखिए, अगर आपने महाराजा हरि सिंह की बर्थडे की बात करी तो जब उन्हें एक्सेशन किया उसके बारे में क्या आप उसको सपोर्ट कर रहे हो? फिर जो एक्सेशन कर रहे हो, देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हैरान वाली बात है कि बीजेपी से तो हम ये सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, वो इसका फ़ायदा वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरीके से उठाएंगे। लेकिन आपने 13 जुलाई की छुट्टी ख़त्म कर दी, आपने शेर कश्मीर की छुट्टी ख़त्म कर दी, ये कह के कि जनाब क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां हैं इसीलिए कोई और एक छुट्टी हम नहीं करें। तो आप उसी कलम से एक और छुट्टी कर रहे हैं, वो भी बर्थ एनिवर्सरी की। ये कैसी बात हो गई? और देखिए, बीजेपी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इतना टोटल ओपनली सियासी तासुब का मुजाहरा करती है तो फिर लोग कैसे भरोसा करेंगे जमहूरियत में? और दूसरी बात, ये तो जमहूरी काम है, ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो लोग यहाँ चुने जाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखे। लेकिन यहाँ तो गवर्नर्स रूल सब कुछ डिसाइड करता है। तो अफसोस है इसका, तो ये होना नहीं चाहिए था। और वैसे भी अगर आपने जश्न देखा होगा, कुछ खास नहीं था, ये बस एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। शायद ये पछताएंगे बाद में आगे रह के। अगर कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में वक्फ बोर्ड ने काफ़ी चेंजेस लाए। गुज़िश्ता माह से अगर बात करूं तो काफ़ी चेंजेस आई, या आस्थानों के हवाले से, श्राइन्स के हवाले से। और रिसेंट अगर बात करें, रिसेंटली जो पॉलिटिकल जो भी लीडर्स हैं उनकी दस्तारबंदी पर जो भी हमारी श्राइन्स हैं उन पर बैन लगा दी गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस उस चीज़ को किस तरह दी? देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर रियासत पीरों और फ़कीरों की है, ऋषि मुनियों की है। ये आज नहीं बनी, ये आस्थान बहुत पुराने हैं। और ये जो ट्रेडिशन था दस्तारबंदी का, ये 300-400 साल पुराना ट्रेडिशन है। ये आज का ट्रेडिशन नहीं है, ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है। और अगर ऐसा हो रहा था तो उसमें गलती क्या थी? अगर लोग प्यार से किसी को, चाहे वो सियासी लोग हो या कोई भी आता हो उधर, कोई भी जी इज़्ज़त आदमी अगर किसी आस्थान पे जाता हो और उसको दस्तारबंदी करते हो तो उसमें गलत क्या है? क्या बाकी मसलक या बाकी रिलीजन्स में ऐसा नहीं होता? क्या बीजेपी वालों को दस्तारबंदी नहीं होती सैफरॉन कलर की? फिर वो भी गलत है। अगर जूं ही ये मुसलमानों की बात उठती है तो कहीं ना तो कहीं ये गलत होता है। और देखिए, रिलीजियस अफेयर्स, ये कोई चीज़ जो बहुत टाइम से होती हो उसमें घुसना नहीं चाहिए। आपने पीरे फकीरों को चोर बताया, आपने दस्तारबंदी बंद कर दी। ये करना क्या चाहते हैं आप? क्यों जो लोगों के अकीदे हैं उस पर बीच में घुसना चाहते हैं? बीजेपी के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड की बात करें या वक्फ बोर्ड की चेयरमैन के हवाले से बात करें, उनके मुताबिक जो है खाली पॉलिटिकल लीडर्स को बैन किया गया है आस्थानों पे ये दस्तारबंदी। बाकी जो चाहे मजहबी, चाहे हमारे हिफ्ज़ कलाम जो भी होते हैं, उनके लिए कोई बैन नहीं रखा गया है। आप उस चीज़ को क्या आपको लगता है कि ये एक तरीके से, एक तौर से सही फैसला है? क्यों सही है? और सिर्फ वो कौन है, मतलब एक
इंसान कौन है जो पर्सन डिसाइड करती है कि ये सही है या गलत है? ये एक ट्रेडिशन है। इस रियासत में कुछ चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल रही हैं, बहुत पहले से रही हैं। और सियासी लोग का मतलब नहीं है कि अगर आप बीजेपी हो तो आप ठीक हो, मतलब अगर आप बीजेपी के हैं तो आप खुश हैं, क्योंकि बीजेपी के भी लीडर्स की दस्तारबंदी होती है। क्या आपने हिंदू, सिख्स इन सब में भी बंद कर दिया? कभी आपने सुना कि उन लोगों ने ये बंद कर दिया? तो मुसलमानों में क्यों? अगर अक्सरियत जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की है तो फिर आप क्यों मुसलमानों को के जो अकीदे हैं उस पर क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? गलत है ये, बहुत बिल्कुल नाइंसाफी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कल की डेट में जो है एक रिट पास की है आर्टिकल 370 और 35A को लेके, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एक रिट एग्जिस्ट होता है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिशों से 370 और 35A की रेस्टोरेशन हो सकती है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इनिशियली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टी है सुप्रीम कोर्ट में, जो यहाँ के जो स्पेशल स्टेटस है उस पर लड़ रही है, और ये एक बहुत खुशान कदम है जो कल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़। हमें पूरी उम्मीद है अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अगर उनकी जो एहसासात है, उनके जो सेंटिमेंट्स है, उसके ऊपर अगर कुछ बातें हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम वेलकम करते हैं और कोशिश और दुआ करते हैं और होप करते हैं, विश करते हैं कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बात करे और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो सेंटिमेंट्स है उनकी बात सुने। अगर बात की जाए वादी कश्मीर में सियासी लीडरान के आने जाने की, तो कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन मिनिस्टर जो है वादी कश्मीर में 1 और 2 अक्टूबर को वादी कश्मीर के दौरे पे है। आपको क्या लगता है कि उनको किस तरह का दौरा रहना चाहिए और किस चीज़ को जो है उन्हें मज़ीद बारीकी से देखना चाहिए? होम मिनिस्टर है, मैं कोई नहीं हूँ, हमारी तंजीम कोई नहीं है उनको बोलने के लिए कि वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। उनकी भी जगह है, वो भी आ सकते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि वो अपने मुंह से इलेक्शन की बात करें, वो लोगों के जो एहसासात की बात है उनकी करें। जो लोगों के ऊपर यहाँ इतना सारा प्रेशर है वो प्रेशर कम करने की बात करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जमहूरियत की बात करें, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में 5वां साल है और जमहूरियत नहीं है। अगर इनका सारा मकसद था कि जम्मू कश्मीर को नज़दीक लाना दिल्ली से, तो सबसे पहली बात है जमहूरियत की। उस जमहूरियत जो इंस्टीट्यूशन है उनको पहले बहाल करें, उसका हम एक्सपेक्ट करेंगे उनसे। बहुत शुक्रिया कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक, जिनके मुताबिक जो है दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को ही ख़त्म करना जो मौजूदा सरकार है उनका एम और मकसद होना चाहिए। आप बने रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ। मुझे दीजिए मेरे साथी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।